महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। उन्होंने कहा कि उन्हें मथुरा में आवश्यक काम था और उनकी उपस्थिति वहां आवश्यक थी। इसके अलावा भी राम प्रकाश जो आगरा से आया था वह अपना समय वहां व्यर्थ गंवा रहा था। उसका भी नुकसान हो रहा था, इसलिए उसको भी घर लिवा जाना था। उन्होंने बताया यह तभी तय हुआ था जब हम सोने के लिए जा रहे थे और आप लोग भोजन कर रहे थे। कन्हई लाल घर जाने के लिए मुझसे मिलने आया। मैंने उससे कहा कि वह 2 रिक्शों के साथ रात 2 बजे आए। मैं आप लोगों को यह नहीं बता सका क्योंकि आप लोग भोजन कर रहे थे। जब रिक्शा आया तो आप लोग सो रहे थे और मैं जाने वाला ही था। मैं अपने कमरे से बाहर आया, देखा राम प्रकाश बरामदे में दूसरे लोगों के साथ सो रहा था। मैंने उसे जगाया और उसे गेट के बाहर ले आया। मेरी समस्या थी कि उसे यह पता न चले। अगर उसे पता चल जाएगा तो वह चिल्लाकर जगा देगा। अतः बुद्धिमानी यही थी कि उसे न जगाया जाए। इस जैसी एक छोटी सी बात के लिए इतनी परेशानी उठाने की कोई ज़रूरत नहीं थी जितनी आप लोगों ने उठाई। अपनी समझ से सभी को अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। आप लोगों ने यही नहीं किया, यही सभी कष्टों का कारण है। शिक्षाएं समाप्त हुई। हमारी परेशानी के लिए सांत्वना सी देते हुए उन्होंने कहा उनका काम बहुत आवश्यक था। उनकी योजना में अभी जाना तय नहीं था, इसलिए उन्होंने बताया नहीं। वैसे मैं जल्दी लौट आऊँगा। राम प्रकाश और कन्हई लाल पास में खड़े थे। गाड़ी के आने का समय हो गया था, इसलिए बाबा जी ने हम लोगों को घर लौटने को कहा। तब तुलाराम ने उनसे वह प्रश्न पूछा जो इतनी देर उनके दिमाग में उन्हें परेशान किए था। तुलाराम ने उनसे कहा उनकी केवल एक प्रार्थना है कि बाबा जी आप जब भी कहीं जाएं, आप बिना दादा को बताए कहीं ना जाएं। यह दादा के लिए बड़ा दुखद हो जाता है जब उनको पता चलता है कि जब वह सो रहे थे तभी आप कहीं चले गए। बाबा जी मुस्कराए और उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। ठीक है, अब घर छोड़ने के पहले मैं दादा से बताकर जाया करूँगा। यह सभी के लाभ के लिए तुलाराम जी ने बाबा जी से वचन ले लिया था। बाबा जी ने यह वचन समाधि लेने के अंतिम दिन तक निभाया। जब भी बाबा जी घर से बाहर जाने की सूचना मुझे देते, तुलाराम का और मेरे उनके प्रेम का स्मरण हुआ था। बाबा जी 5 या 6 दिन बाद लौटे। बहुत से भक्त अपने घर को लौट गए थे, इसलिए तुलाराम और मुझे बातें करने का पर्याप्त समय मिला था। उनके पास बाबा जी के संबंध में बताने को बहुत कुछ था। उन्होंने बाबा जी के साथ बहुत सी रातें नैनीताल, अल्मोड़ा, भुवाली और भीमताल जाकर घूमते हुए बिताई थी। यह कठिन जीवन था जो सड़कों पर चलते हुए कभी कभी सड़क के किनारे बने पुलों के नीचे रहकर बिताया गया था। ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने अपना जीवन सजे सजाए भवनों और नरम बिस्तरों पर व्यतीत किया हो, उनके लिए यह कठोर और कष्टपूर्ण जीवन था। फिर भी इस जीवन का कोई परित्याग नहीं करना चाहता था। जैसे मधुमक्खी मधु में ही लिप्त हो और छत्ते में न रहना चाहती हो। भोजन मिलना अनिश्चित था, फिर भी भूखों मर जाना असंभव था। सड़क के किनारे दुकानें हुआ करती थीं। उनके दरवाजे खुले रहते थे। यदि दरवाजे बंद भी हों और लोग भीतर सो रहे हों, तब भी आप उन्हें जगाकर उनसे खाने की चीज़ें खरीद सकते थे। जब लोग किसी गांव के निकट होते थे तो उनमें से कोई गांव में जाकर भोजन इकट्ठा कर ले आता था। भोजन करना है ताज़ा है, बासी है, मीठा है अथवा तीखा है, इसका कोई प्रश्न नहीं था। भूख मिटाने के लिए भोजन था। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी के कथाएं
सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम।